Hello everyone. So in this video we are going to discuss about research and educational research. What is the meaning of research? So research is an art of scientific investigation. ये एक आर्ट है. रिसर्च को हम एक आर्ट कह सकते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का. ओके एंड साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर स्पेसिफिक टॉपिक. मान लिया आपने डायबिटीज़ ले लिया, एक टॉपिक है, तो अब आप उसका साइंटिफिक तरीके से आप उसकी किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं. ओके कि इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे कि उसमें कितने डायबिटिक पेशेंट है, व्हाट आर द कंडीशन, किस एज ग्रुप के हैं. तो सिस्टमेटिक स्टडी जब आप करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक, दैट थिंग इज नोन एज रिसर्च. सो इट इज़ ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. ये एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है थ्रू सर्च. किसके थ्रू? आप सर्च करके केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी निकालते हैं फॉर न्यू फैक्ट्स के लिए इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. You can say in chemistry branch, in physics branch, in arts or in fine arts branch, you can say. आप पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे और उसके लिए आप रिसर्च करेंगे बाय फॉलोइंग ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैथड. दिस इज कॉल्ड रिसर्च. नाउ कम टू द एजुकेशनल रिसर्च. व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन. एजुकेशनल रिसर्च क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन. It is careful and critical search for knowledge related to education. ये भी एक careful and systematic scientific investigation होता है. You can say critical search होता है for the knowledge which is related to education sector. It is a formal process है to correct precise error. कोई error है किसी सिस्टम में है तो वो किस वजह से error है. ओके सो it is a फॉर्मल प्रोसेस है कि हम कुछ एरर्स हैं, प्रीवियस एरर्स हैं या प्रीवियस एरर्स हैं, उन्हें करेक्ट कर पाएँ, उन्हें मैनिपुलेट कर पाएँ, उन्हें कंट्रोल कर पाएँ एंड वेरीफाई कर पाएँ. और जो प्रीवियस थेरीज़ हैं उन्हें एक्सटेंड कर पाएँ, एक्सटेंडेड थेरीज़ एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स. और हम उन सभी एरियाज़ को सर्च करके एक न्यू थिंग को डिस्कवर कर सकें विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. और इसके पीछे, इस रिसर्च के पीछे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं. सो द ऑब्जेक्टिव शुड बी द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. इस रिसर्च में जो आप इतना टाइम देंगे, आप इसमें इतना कॉस्ट लगाएंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, तो इट शुड बी हेल्पफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. Now come to the characteristic of educational research. What is the characteristic of educational research? So the characteristic should be it involve a process which is formal. जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए, वो फॉर्मल होना चाहिए, ओके सिस्टमेटिक होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए. ओके एंड जो भी इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू प्रोसीड वेरी सिस्टमेटिकली. बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए बाय प्लानिंग, बाय स्टेप फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव. एंड एजुकेशनल रिसर्च इज साइंटिफिक. एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है? साइंटिफिक होती है और इन्वॉल्व होता है इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. जो भी एजुकेशनलिस्ट हैं उन्होंने जो प्रीवियस हाइपोथेसिस दी हैं तो हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं कि वेदर दैट हाइपोथेसिस आर राइट और रॉन्ग, वेदर दे आर वैलिड और नॉट वैलिड, whether they are working in educational system, whether they are beneficial for the current educational system or not. अब इस रिसर्च से हमें क्या मिलेगा? इट करेक्ट प्रीवियस एरर्स. जो भी एरर्स प्रीवियस थियरीज़ में, प्रीवियस हाइपोथेसिस में जो भी एरर्स हैं उन एरर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकते हैं एंड ब्रिंग न्यू फैक्ट इनटू लाइट्स. कुछ न्यू फैक्ट्स को हम लाइट में ला सकते हैं. एजुकेशनल रिसर्च सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट एरिया रिलेटेड टू एजुकेशन. एजुकेशन रिसर्च से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं एजुकेशन के डिफरेंट एरियाज़ में. इट ओपन न्यू चैनल फॉर इन्वेस्टिगेशन.
इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यू चैनल्स को ओपन करता है एजुकेशन रिसर्च, एंड नॉलेज कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, और नॉलेज से ही हमें न्यू नॉलेज मिल सकता है। ओके, इट चेंज द पर्सनालिटी ऑफ द रिसर्चर। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरा वाइड एरिया में नॉलेज हो जाता है। सो इट चेंज द पर्सनालिटी ऑफ रिसर्चर, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। द रिसर्चर डेवलप ए साइंटिफिक आउटलुक, उसके अंदर किसी भी परिस्थिति को, एक पर्टिकुलर परिस्थिति को, पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के लिए एक साइंटिफिक आउटलुक डेवलप हो जाता है उसके अंदर। Now come to the need of educational research. What is the need of educational research? So the educational research is needed to solve various problems related to measurement, evolution, personality development of the child. ये जो नीड है एजुकेशन रिसर्च की क्यों है, जिससे इसकी हेल्प से हम वेरियस प्रॉब्लम को जो रिलेटेड है मेजरमेंट से, इवोल्यूशन से, इवैल्यूएशन से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड से, ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हम वो सॉल्व कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, जो कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेशनशिप एंड के बीच में, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इन द प्रोसेस कंसिडरेबल रिसर्च इन एजुकेशन इज नीडेड। एजुकेशन रिसर्च हेल्प इन टू इम्प्रूव द आर्ट ऑफ टीचिंग, इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग को, एंड टू मेक स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली, और इसे यूज़ करके हम स्टूडेंट को मेक श्योर कर सकते हैं कि वो उनकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो। Then continuous research is needed to solve complex social problems. Continuous social problems को solve करने के लिए continuous research की ज़रूरत होती है। For example, you can say girls को पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ाना, why these things are there. तो हम उसका जब रिसर्च करेंगे तो हमारे पास causes आएंगे why it is not there to give proper education to the girl in India. Okay, so next thing that is needed, it is needed to make education administration efficient and effective. एजुकेशन रिसर्च क्यों नीडेड है, क्यों मस्ट है? इससे हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। दैन इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में भी एजुकेशन रिसर्च हेल्प करता है। देन एजुकेशन रिसर्च इज़ नीडेड फॉर द टीचर टू इम्प्रूव हिज टीचिंग, टीचर्स की टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए दैट इज़ नीडेड। हिज मैथडोलॉजी, उसकी स्किल और प्लानिंग्स में इम्प्रूवमेंट आए। देन एजुकेशन टुडे इज़ लर्नर सेंटर्ड, आजकल की जो एजुकेशन हो गई है वो लर्नर सेंटर हो गई है। ओके, दैट इज़ द लर्नर इज़ द मेन फोकस। लर्नर जो सीखना चाहता है उसको सेंटर में रख के हम एजुकेशन रिसर्च को प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं। दैन इट इज़ नीडेड टू सपोर्ट लर्निंग एंड टू एक्सटेंड साइंटिफिक नॉलेज। नाउ कम टू द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो हम क्या क्या स्कोप है एजुकेशन रिसर्च के? तो वेरी फर्स्ट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन में हेल्प करता है एजुकेशन रिसर्च। देन टीचर्स एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस में हेल्प करता है। देन स्टूडेंट लर्निंग एंड देयर अचीवमेंट्स में भी हेल्प करता है।